ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का 20,800 राजाओं का छुड़ाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सहदेव को राज्य गद्दी देकर उसे अपने साथ लिए हुए जहाँ पर सब राजा कैद थे आए, तो क्या देखा कि एक गड्ढा पहाड़ की खोह के समान खोदा हुआ है। उसमें सब राजा बंदी हैं और एक भारी पत्थर उसके द्वार पर रखा है। सहदेव ने मुरली मनोहर की आज्ञानुसार सब राजाओं की खोह से बाहर सब राजाओं को खोह से बाहर निकलवा कर उनके सामने खड़ा किया। वहीं लोग बेड़ी व हथकड़ी पहने और नख व बाल बढ़ने से बहुत दुखी थे। नया जन्म पाकर हरि चरणों पर गिर पड़े और मोहिनी मूर्ति का दर्शन पाते ही अपना सब दुख भूल गए। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने दयालु होकर बड़ी कृपा की, जो यहाँ आकर हमारी सुधि ली, नहीं तो इस कैद से छूटना बहुत कठिन था। अब तुम्हारे दर्शन पाने से हम लोग का पिछला दुख भूल गया। ऐसी विधि राजा से बही बार बार बलि जाई, माखन प्रभु की लाज से शीस उठावत नाई। वृंदावन बिहारी यह दशा उन राजाओं के देखते ही दयालु होकर जैसे संकेत से बतलाया, वैसे ही सहदेव ने उन लोगों की हथकड़ी वह बेड़ी कटवाकर क्षौर कर्म करा के स्नान कराया। 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और अनेक तरह के हथियार बंधवाकर श्याम सुंदर के पास ले आया। उस समय द्वारिका नाथ ने अपने चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जैसे उन लोगों को दर्शन दिया, वैसे ही उन लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। तब उन राजाओं ने वैकुंठ नाथ के सामने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आंसू बहाते हुए विनय किया, हे दीनानाथ, त्रिभुवनपति, सब जीवों के उत्पत्ति व पालन करने वाले, तुम्हारे आदि व अंत को कोई नहीं जानता। हम लोग संसारी जीवों का जो भवजाल में फंस रहे हैं, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा इस फंदे से बाहर निकालने वाला नहीं है। आप चाहते तो द्वारिका में बैठे हुए अपनी इच्छा से राजा जरासंध को मारकर हमें छुड़ा देते, केवल अपनी कृपा से यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया। नहीं तो तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े देवता व ऋषीश्वर को तप व जप करने पर भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। हे महाप्रभु, आपको हमारी दंडवत पहुँचे। अब हम लोगों का मन राज्य करने को ना चाहकर यह इच्छा रखते हैं कि आठों पहर आपके नाम का सुमरन व चरणों का ध्यान करके तुम्हारी लीला व कथा सुना करे, जिसमें इस अंधियारे कुएं माया मोह स्त्री व पुत्र से बाहर निकलकर भवसागर पार उतर जावें। जरासंध ने हमारे साथ बड़ा सलूक करके अपने यहाँ कैद किया था, जिस कारण हम लोगों को तप व योग का फल मिलकर तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। पर ब्रह्मा तुम ब्रह्मा हो, पर ब्रह्मा तुम ब्रह्म हो, वासुदेव घन श्याम, माखन प्रभु गोविंद को हित सो करहि प्रणाम। यह
ज्ञान भरा हुआ वचन सुनकर लक्ष्मीपति बोले कि अभिमानी राजाओं को इसी तरह दुख मिलता है जिस तरह तुमने पाया। जिसके मन में दया धर्म और मेरे चरणों की भक्ति रहती है वही लोग संसार में यश पाकर अंततः समय मुक्त होते हैं। बंध व मोक्ष अपने कर्मानुसार मिलता है। जो कोई क्रोध लोभ मोह को अपने बस रखकर कुकर्म ना करे उसे घर व वन दोनों जगह का रहना बराबर है। पिछले युगों में अभिमान ने राजा नहुष वेणु रावण आदि को राजगद्दी से खो दिया। जिन्होंने अहंकार छोड़कर मेरी शरण पकड़ी वही लोग विभीषण हनुमान अम्बरीश व प्रहलाद के समान अपनी मनोकामना को पहुंचकर मेरे पास बने रहते हैं। अभिमानी मनुष्य बहुत नहीं जीता। राजा सहस्र बाहु को अपने बलवा 1000 भुजाओं का अभिमान हुआ था। सो परशुराम जी ने उसकी भुजाएं फरसे से काटकर मार डाला। भौमासुर बाणासुर व कंसादिक अनेक अभिमानी राजा नष्ट हुए हैं। सोमति गर्भ करो जनी को ऊँचू छूटे गर्भ तु निर्भर हो। इसलिए तुम लोग दुख व सुख को समान समझकर सदा मेरे स्मरण व ध्यान में मग्न रहो तो तुम्हें दुख नहीं होगा। जो जन चित लावई मोह माही हमहु सदा रहै तेहि पाही। जो सब जन्म पापमयी रही हैं फिर वह शरण हमारी गई हैं। ताको मैं अति प्रीति करी देत आपनो धाम। या में सुख व्यापै नहीं रहै सदा विश्राम। यह सुनकर सब राजाओं ने विनय किया कि आप दयालु होकर हमें अपने जप व पूजा की विधि बतला दीजिए तो उसी तरह तुम्हारे स्मरण व ध्यान में लीन रहकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर वसुदेव नंदन ने कहा कि सब वेद व शास्त्र का मुख्य ज्ञान यह है कि किसी क्षण मुझे ना भूलकर मेरी कथा व लीला सुना करो। संसारी व्यवहार स्वप्नवश समझकर मेरे नाम पर यज्ञ होम किया करो। प्रजा का पालन ब्राह्मण साधु व महात्माओं की सेवा करो। झूठ मत बोलो। काम क्रोध मोह लोभ को अपने बस रखकर कुकर्म से रहित रहो तो तुम लोगों को राज्य भोगने पर भी किसी तरह का दुख न होकर अंत समय वैकुंठ धाम मिलेगा। जग में बुद्धि मान है सोई अजा के मोह लोभ नहीं होई। ज्ञानी जग न्यारो रहें ऐसी विधि जग माही। जो अम्बुज जल में बसें जल को परसत नाही। अब तुम लोग अपने अपने घर जाकर बाल बच्चों का सुख देखो। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आरंभ करके तुम लोगों को न्योता दिया है। सो हमारे पहुँचने से पहले हस्तिनापुर में जाओ। जब उनकी आज्ञा अनुसार सब राजा लोग अपने अपने घर जाने को तैयार हुए तब सहदेव ने रथ घोड़े डेरे व सेवकादिक अपने यहाँ से उनके संग कर दिया। वैकुंठनाथ ने सबके गले में एक एक माला मोतियों की अपने हाथ से पहनाई। जब वे सब राजा बड़े हर्ष से श्याम सुंदर का यश गाते हुए अपने देश को गए और सहदेव ने त्रिभुवनपति भीमसेन व अर्जुन का पूजन विधि पूर्वक किया तब श्री कृष्ण जी सहदेव को साथ लेकर मगध देश से इंद्रप्रस्थ को चले।
जब हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर वसुदेव नंदन ने पंचजन, भीमसेन ने पुंडरीक और अर्जुन ने देवदंत शंख अपना अपना बजाया, तब उस शंख का शब्द सुनते ही राजा युधिष्ठिर बड़े हर्ष से नकुल व सहदेव अपने भाई व सेनापतियों समेत आगे आकर लक्ष्मीपति को सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा गए। राजा दुर्योधन शंख का शब्द सुनकर बहुत उदास हो गया। जब वसुदेव नंदन अर्जुन व भीमसेन राजा युधिष्ठिर के चरणों पर गिरे, तब उन्होंने उनको अपनी छाती से लगाकर प्रेम के आंसू बहाए और जरासंध के मारे जाने का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं का आना।